मित्राणि, प्रथमः द्वितीयः च प्रश्नौ अस्माभिः दृष्टौ। इदानीं तृतीयं प्रश्नं पश्यामः। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयता। मतलब उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उदाहरण में एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम के रूप दिए हैं। उनके अनुसार हमें जो खाली स्थान है वो भरना है। देखते हैं। चषकः, चषकौ, चषकाः। चषकः एकवचनम, चषकौ द्विवचनम, चषकाः बहुवचनम। उसके अनुसार बाकी रूपों को भी भरना है। डैश बलिवर्दौ डैश। द्विवचनम is given here, बलिवर्दौ। एकवचनम एंड बहुवचनम हमें लिखना है। देखते हैं। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। बलिवर्दः इति एकवचनं भवति। एकवचन है। बलिवर्दौ द्विवचनम, बलिवर्दाः बहुवचनम। नेक्स्ट देखते हैं। शुनकः डैश डैश। शुनकः इज एकवचनम, इट इज गिवन। So we have to find out द्विवचनम एंड बहुवचनम। शुनकः मतलब एक कुत्ता। देखते हैं उसका द्विवचनम और बहुवचनम। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। शुनकौ द्विवचनम, शुनकाः बहुवचनम। शुनकौ मीन्स दो कुत्ते, शुनकाः मीन्स अनेक कुत्ते। नेक्स्ट। डैश डैश मृगाः। मृगाः इज बहुवचनम। सो वी हैव टू फाइंड एकवचनम एंड द्विवचनम। देखते हैं। मृगः, मृगौ, मृगाः। मृगः एकवचनम, मृगौ द्विवचनम, मृगाः बहुवचनम। मृगः मतलब हिरण, डियर। ओके। नेक्स्ट। डैश शौचिकौ डैश। हियर शौचिकौ द्विवचनम is given. We have to find out ekavachanam and bahuvachanam. शौचिकौ means two tailors. देखते हैं एकवचनम और बहुवचनम। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। शौचिकः एकवचनम, शौचिकाः बहुवचनम। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। One tailor, two tailors and many tailors. Okay. Now next देखते हैं। मयूरः डैश डैश। मयूरः पीकॉक। एकवचनम is given. हमें द्विवचनम और बहुवचनम लिखना है। देखते हैं। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। मयूरौ द्विवचनम, मयूराः बहुवचनम। मीनिंग मयूरः one peacock, मयूरौ two peacocks, मयूराः many peacocks. Okay. Now let's go to the next question. Question number 4. चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतपदानि लिखता। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतपदानि लिखता। चित्राणि दृष्ट्वा चित्रों को देखकर संस्कृत पदानि लिखता। संस्कृत पद लिखो। मतलब
some pictures are given. After seeing the picture, you have to write the names of those pictures in Sanskrit. संस्कृत में उनका नाम लिखना है. चलो देखते हैं. फर्स्ट वन इज एलिफेंट, हाथी. क्या है संस्कृत शब्द? गज्जहा. गज्जहा. ओके. नेक्स्ट इज ए क्रॉ, कौवा. संस्कृत शब्द क्या है? काकहा. काकहा. ओके. नेक्स्ट इज मून, चांद. संस्कृत में क्या कहता है? चंद्रहा. चंद्रहा. ओके. नेक्स्ट इज ए लॉक, ताला. संस्कृत शब्द क्या है? तालहा. तालहा. ओके. नेक्स्ट इज ए बेर, भालू. भालू का संस्कृत नाम क्या है? भल्लूकहा. भल्लूकहा. ओके. व्हाट इज नेक्स्ट? ए कैट, बिल्ली. बिल्ली को संस्कृत में क्या कहता है? बिडालहा. बिडालहा. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखता. चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखता मतलब चित्र देखकर उत्तर लिखो. दिए हुए पिक्चर को देखकर, समझकर दिए हुए सवालों का जवाब दे दो. ऑन एग्जाम्पल इज गिवन. यथा, जैसे बालकः किं करोति. बालकः किं करोति, लड़का क्या कर रहा है. बालकः एकवचनम, करोति एकवचनम. सो क्वेश्चन एकवचनम में है तो आंसर भी एकवचनम में होना चाहिए. आंसर देखो. बालकः पठति. बालकः एकवचनम, पठति इज ऑल्सो इन एकवचनम. सो बालकः पठति. ओके. इफ द क्वेश्चन इज इन सिंगुलर, आंसर ऑल्सो शुड बी इन सिंगुलर. जिस वचन में प्रश्न है उसी वचन में उत्तर भी लिखना है. ओके. अगला प्रश्न देखते हैं. अश्वौ किं कुरुतः. अश्वौ किं कुरुतः. अश्वौ द्विवचनम है, इसलिए कुरुतः क्रिया ऑल्सो इन द्विवचनम. दो घोड़े क्या कर रहे हैं. अश्वौ किं कुरुतः. उत्तरम क्या होगा? अश्वौ धावतः. अश्वौ धावतः. देखो, अश्वौ इति द्विवचने अस्ति, अतः धावतः इति क्रियापदम् अपि द्विवचने भवेत्. अश्वौ धावतः. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुक्कुराः किं कुर्वन्ति. कुक्कुराः किं कुर्वन्ति. कुक्कुराः बहुवचनम, इसलिए कुर्वन्ति क्रियापदम ऑल्सो इन बहुवचनम. अनेक कुत्ते क्या कर रहे हैं. आंसर देखते हैं. कुक्कुराः बुक्कन्ति. कुक्कुराः बुक्कन्ति. अनेक कुत्ते भौंक रहे हैं. कुक्कुराः इति बहुवचनम, अतः बुक्कन्ति इत्यपि बहुवचनम. कुक्कुरः बुक्कति, कुक्कुरौ बुक्कतः, कुक्कुराः बुक्कन्ति. ओके. आगे चलते हैं. छात्रौ किं कुरुतः.
छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ द्विवचनम है, इसलिए कुरुतः भी द्विवचनम में है। चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। छात्रौ तिष्ठतः, छात्रौ तिष्ठतः, दो छात्र खड़े हैं। छात्रौ इति द्विवचनम्, अतः तिष्ठतः इत्यपि द्विवचने स्यात्। छात्रः तिष्ठति, छात्रौ तिष्ठतः, छात्राः तिष्ठन्ति। यहाँ द्विवचनम है, इसलिए छात्रौ तिष्ठतः। ओके, नेक्स्ट इज कृषकः किं करोति। कृषकः किं करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः एकवचनम है, इसलिए करोति ऑल्सो इन एकवचनम। ओके, आंसर देखते हैं। कृषकः कर्षति, कृषकः एकवचनम में है, इसलिए कर्षति ऑल्सो शुड बी इन एकवचनम। कृषकः कर्षति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गजौ किं कुरुतः, गजौ किं कुरुतः, दो हाथियाँ क्या कर रहे हैं। द्विवचनम में है क्वेश्चन, सो उत्तर भी द्विवचनम में होना चाहिए। गजौ चलतः, गजौ चलतः, गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। यहाँ द्विवचनम है, इसलिए गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। षष्ठः प्रश्नः। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मतलब पदों को संयोज्य मिलाकर वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय मैचिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। एक साइड में कर्तृपद दिया है अथवा सब्जेक्ट, दूसरे साइड में क्रिया शब्द दिया है अथवा वर्ब। हमें इनको मैचिंग करना है। पहले सारे शब्दों को एक बार पढ़ता हूँ। गजाः, सिंहौ, गायकः, बालकौ, मयूराः। नृत्यन्ति, गायति, पठतः, चलन्ति, गर्जतः। चलो मैचिंग करते हैं। गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति, हाथियाँ चलते हैं, बहुवचनम। सिंहौ गर्जतः, सिंहौ गर्जतः, दो शेर गरजते हैं, द्विवचनम। गायकः गायति, गायकः गायति, गायक गा रहा है, एकवचनम। बालकौ पठतः, बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं, द्विवचनम। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, अनेक मयूर पीकॉक्स नाच रहे हैं, बहुवचनम। एक और बार बोलता हूँ। गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। ओके, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न।
सप्तमः प्रश्नः 7th question मञ्जूषातः पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत मञ्जूषातः पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत मंजूषातः ब्रैकेट से पदम चित्वा पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयता खाली स्थान भरो। ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स क्रिया शब्द दिए हैं। क्वेश्चंस में कर्तृपदम सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो सब्जेक्ट्स के अनुसार सूटेबल वर्ब्स क्रिया शब्द चुनकर सेंटेंस पूरा करना है। चलो देखते हैं। नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। These are the options. मयूराः डैश मयूराः नृत्यन्ति बहुवचनम है। अनेक पीकॉक्स नाचते हैं। गजौ डैश गजौ डैश दो हाथियाँ डैश द्विवचनम है। गजौ चलतः गजौ चलतः दो हाथियाँ चल रहे हैं। वृक्षाः डैश वृक्षाः डैश बहुवचनम है। अनेक वृक्ष डैश वृक्षाः फलन्ति वृक्षाः फलन्ति अनेक वृक्ष फलते हैं। सिंहौ डैश सिंहौ डैश द्विवचनम है। दो शेर डैश सिंहौ गर्जतः सिंहौ गर्जतः दो शेर गरजते हैं। वानरः डैश वानरः डैश एकवचनम है। एक बंदर डैश वानरः खादति वानरः खादति एक बंदर खा रहा है। अश्वः डैश अश्वः डैश एकवचनम है। एक घोड़ा डैश अश्वः धावति अश्वः धावति एक घोड़ा दौड़ रहा है। ओके, एक और बार बोलता हूँ। मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। ओके, अब आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मतलब सः तौ ते इनमें से उचित सर्वनाम शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सः एकवचनम, तौ द्विवचनम, ते बहुवचनम। तो पहले वाक्य में जो नामवाची शब्द दिया है उसके स्थान पर इनमें से सः तौ ते इनमें से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। अगर नामवाची शब्द एकवचनम है तो सः,
द्विवचनम है तो तौ, बहुवचनम है तो ते, ऐसे प्रयोग करना चाहिए। चलो देखते हैं। यथा जैसे एग्जाम्पल इज गिवन, अश्वः धावति, सः धावति। क्यों? अश्वः एकवचनम है, पुल्लिंग एकवचनम है, इसलिए सः धावति। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति, डैश चलन्ति। गजाः बहुवचनम है तो क्या प्रयोग करना चाहिए हमें? सः, तौ, ते। ते इज द बहुवचनम, सो ते चलन्ति। गजाः चलन्ति, ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, छात्रौ पठतः, डैश पठतः। छात्रौ पुल्लिंग द्विवचनम है, द्विवचनम है तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? तौ। सो क्या होगा? तौ पठतः, छात्रौ पठतः, तौ पठतः। नेक्स्ट, वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्रीडन्ति, डैश क्रीडन्ति। वानराः बहुवचनम है तो बहुवचनम के स्थान पर क्या आएगा? ते। तो आंसर ते क्रीडन्ति। वानराः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः गायति, डैश गायति। गायकः एकवचनम है, सो एकवचनम है तो क्या आना चाहिए? सः, सः गायति। गायकः गायति, सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, डैश नृत्यन्ति। मयूराः बहुवचनम है, बहुवचनम है तो सः, तौ, ते, ते आना चाहिए। ते नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति, ते नृत्यन्ति। ओके, एक और बार देखते हैं। गजाः चलन्ति, हाथियाँ चल रहे हैं। ते चलन्ति, वे चल रहे हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। तौ पठतः, वे दो पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, अनेक बंदर खेल रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। सः गायति, वह गा रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, अनेक पीकॉक्स नाच रहे हैं। ते नृत्यन्ति, वे नाच रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, I think all the questions are clear to you. You can do the exercise questions very easily now. So please subscribe the channel and press on the bell icon to get the notification of coming video lessons. Thank you.